अनुसूचित जाति मैदान में, बाबा साहब के साथ मैदान में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। आप सभी मैदान में जो खड़े हैं वो कृपया बैठ जाए। हमारे बीच दीप प्रज्वलित करने वाले क्या हुआ महानुभाव हैं, उन सभी का हम नीचे है नाम मंच से अनुसूचित जाति महासभा के चीफ केंद्रीय अध्यक्ष आरती रंजन साहब, परम श्री और मुनिया देवी जी गुंडू, विनीता नायक जी, रामकृष्ण बैठा जी, ये सभी जितनी नाम जा रहा है, किरण प्रसाद जी मंच के कार्यक्रम की शुरुआत करने का ऐलान करें। आप सभी महानुभाव जी। माननीय काम थोड़ा सा फ्रेम नीचे कीजिए, देखो तो बाबा कोई बात नहीं, कोई बहुत टाइम श्याम सिंह गौतम जी माला है। अब मैं स्टेज पर जितने महानुभाव हैं, हम सबका गुजारिश करेंगे कि बाबा साहब के ये परिचय देने का काम करेंगे। तो हम चाहेंगे कि अनुसूचित जाति महासभा के शिक्षा देने का समय आएगा तो हम आपको परिचय देंगे। आप सभी आ जाइए। कहेंगे कि अनुसूचित जाति महासभा के प्रत्येक जिला के आपको जो है बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कि कम से कम हम अनुसूचित जाति शोषित वंचित समाज की आवाज़ को पहुंचाने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। हमारा समाज लगभग झारखंड में 60 लाख की आबादी है। उन सभी की तरफ से मैं आपको शुक्रिया और धन्यवाद करता हूं। मकसद मेरा ये है कि 2000 में झारखंड बना और जिस समय से झारखंड बना है हमेशा अनुसूचित जाति की उपेक्षा की जा रही है। उनकी कोई भी कहीं भी शासन प्रशासन या कोई भी सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है। सरकार आती है, वादा करती है, चली जाती है। आज के दुर्घटना देखिए, हमने परमिशन लिया है डीजीपी से लेके चीफ सेक्रेटरी से लेके जिला कलेक्टर से लेके सारे प्रशासन के परमिशन लेके हमने गाड़ी करीब 50-60-70 बसें हमारे चेक पोस्ट पर रोक दी। अब वहाँ पर लोग पानी के लिए पैसे, हमने बोला अभी डीजीपी से, माननीय डीजीपी से मैंने बात किया कि भाई क्या गुनाह है, हम तो विधानसभा घेरने नहीं जा रहे हैं, हम तो अपनी हक की बात कहने के लिए लोगों को बुलाया है कि जब तक जागोगे नहीं तो तुम्हें झारखंड में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। हमारी कमजोरी ये रही कि हम अलग अलग जातियों में बटे रहे, जिसके चलते हमारी आवाज़ कोई नहीं सुना। हम आज 2200 जातियों ने मिल के तय किया था झारखंड में 22 जाति मैदान में समाज को संदेश देंगे कि यहाँ पर जेपीएससी कमीशन बना, उसमें ना मेंबर दिया, ना जेएसएससी में दिया,
52 गो बोर्ड और निगम है, कहीं भी सदस्यता नहीं दी। सबसे बुरी बात कि अनुसूचित जाति आयोग गठन किया, उसको क्रियाशील नहीं किया जा रहा है। तो तमाम बिंदुओं पर यहाँ 84 करोड़ रुपया अनुसूचित जाति के विकास के आया था निगम में, उसको सरेंडर कर दिया गया, इनको तक नहीं पाया। तमाम जो संसाधन आती है एनजीओ के माध्यम से सरकार कराती है। एनजीओ ही सबसे बड़ा सरकार का अंग हो गया। यहाँ के आम जनता को न ठेकेदारी में, न पट्टेदारी में, नहीं कहीं नहीं कोई भागीदारी नहीं। जिसको कमीशन वाली झाड़ू लगा के न नगर से लेके माने पार्लियामेंट तक साफ करते हैं, हम केवल साफ करने के लिए पैदा हुए हैं। बताइए, इतना पीड़ा को कोई नहीं समझने की तैयार है। एक निगम का सीट मेयर का रिजर्व हुआ, उस पर टीएसी कमीशन कोई माने कमेटी बनाए, जो कोई कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडी नहीं है, इनकी मनमर्जी की बॉडी है। जब चाहते हैं गठन कर लेते हैं, गठन करके और पास कर दिए। मुख्यमंत्री इनका था, इसलिए हमने तो मांगा नहीं था। आयोग ने फैसला लिया था कि रोटेशन बाय ये सीटें होगा। आज ट्राइबल के कल शेड्यूल का है, परसों सामान्य होगा। चूँकि इसलिए ये तो न्याय उसके चुनाव आयोग के हाथ के फैसले थे, लेकिन इन्होंने तड़ातड़ बैठ के अपनी टीएसी कमीशन बना के फटाफट भेज दिया। बोला भाई चुनाव कैंसिल हो गया, अब नहीं होगा। तो तमाम बिंदुओं पर अनुसूचित जाति का शोषण किया जा रहा है। हमारे को सर्टिफिकेट बनाने के बात है भाई, हमारे पास लोग 75% लैंडलेस है। किसके यहाँ मजदूरी करेंगे कि उनको कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा? डोमिसाइल कैसे बनेगा? क्या भारत के सिटीजन नहीं है? जिंदगी भर आपके घरों में बैठ के काम किया। यहाँ तक कि आज से 50 वर्ष नहीं, 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले नाड़ी काटता था हमारी माँ बहनें, और बच्चे को पैदा होता उसका अपना का स्तन को पान कराया। और 70-75 साल के बाद में हमें क्या मिला? आज हमें अछूत बोला जाता है। आज भी हम अछूत हैं। इसी चीज़ के लिए हम लोग तय करने आए थे कि आज हम लोग तय करेंगे कि हमारे अधिकार कैसे मिलेगी। हम लोग संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट करने से नहीं मिलेगा, तो अनुसूचित जाति का भी पैर फिसल जाएगा तो सरकार इसका जिम्मेवार होगा। पैर फिसल सकता है, दूसरे धारा की तरफ भी जा सकती है, या कुछ भी कर सकता है। मरने वाला आदमी क्या नहीं कर सकता? इसी बात को लेके हमारे बच्चियां, हमारे बेटियां एमए पास कर, बीएड पास करके मजदूरी कर रहे हैं, उसके प्रति सरकार के कोई रवैया नहीं। उनके लिए योजना, हमारा ज़मीन है SC/ST एक्ट के तहत न बैंक लोन देती है, न सरकार लोन देती है, तो हमारे लोग कैसे जिए बताइए? तो इन न्याय के लिए हम इस न्याय रथ चला के लोगों को बोला कि भाई सरकार के आँख खुले कि कम से कम हमारी न्याय तो मिले। हमारा न ज़मीन का वैल्यू है, न जिंदगी का वैल्यू है। ऐसे नरकीय राज में जीने से क्या फ़ायदा? इसलिए हम लोग आज आह्वान करने आए थे कि करेंगे या मरेंगे, हम लोग अब लड़ेंगे। यही बात तय करने के लिए आए थे। लेकिन सरकार ने भी इसके लिए जगह जगह पर हमारे 70-80 बसें फंसे हुए हैं जो दूसरे जिला से आए हैं। लोगों को धमका दिया गया मोहल्ला में कि विधानसभा जा रहा है, चल रहा है, कोई नहीं जाएगा। तो हमारे लोग डर गए, कमज़ोर आदमी हैं, बोले कौन FIR के चक्कर में पड़ेगा, कौन फंसेगा। इसलिए जहीं कहते हैं लोग रुक गया। जो लीडर हैं, जो लड़ने वाले थोड़ा पढ़ा लिखा लोग हैं, हमारे समता सैनिक दल के कमांडेंट भाई टेक सिंह साहब दिल्ली से चल के आए कि चलो भाई संदेश देंगे, हम समाज को रक्षा कवच के रूप में खड़ा रहेंगे। हम अपनी फोर्स को लेके आए थे कि मैं यहाँ तक पहुँचाऊँगा, लेकिन हम नहीं कर पाए क्योंकि सरकार के सामने तो असीम है शक्ति, हमारे पास तो शक्ति है नहीं। लेकिन इस आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी सरकार हो, 1% वोट से सरकार गिर सकती है। तो इस 14 नहीं 16% शेड्यूल कास्ट है झारखंड में। सरकार को नक्शा बदलने का काम अगले चुनाव तक हम लोग जरूर कर देंगे। ये फैसला हमारी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और तमाम प्रेस मीडिया जो यहाँ उपस्थित है, ये आज ऐसे आम गैदरिंग नहीं है। साथियों, आज हम आप लोग के सामने ये बात कह देना चाहते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को। केंद्र सरकार जब हमें स्वतंत्रता मिली भारत देश को, वो 75 साल गुजर कर 76वां साल में चल रहा है। हम पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हमारा झारखंड राज्य बना वो 23वां साल प्रवेश किया है। और भारत के आज़ादी में, चाहे ये झारखंड राज्य के निर्माण में, हम अनुसूचित जातियों का कम योगदान नहीं है। हम यहाँ आज ऐसे भीड़ नहीं जुटाए हैं।
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1950 में संविधान 23 को सौंपा। उस संविधान में जो हक हुकूक की बात थी, जहां हमें अनुसूचित जाति लोग को मिलना चाहिए था, आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार समीक्षा करे कि भाई आज ये अधिकार रैली अनुसूचित जाति द्वारा क्यों आयोजित किया गया है। यही मुख्य उद्देश्य है कि मुझे लगता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमारी बात को सुने और हमारे नई पीढ़ी के लिए, हम लोगों के लिए जो संविधान में प्रावधान है उसकी सुविधा हमें, हमारे लोगों को, हमारे युवा युवतियों को मुहैया कराए। यही हमारा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया कर्मियों को, सभी को, मैं बंधुओं को, सभी को मैं क्रांतिवाद जय भीम करता हूं। साथियों, अभी जो कारवा जो लेकर चल रहे हैं आर.पी. रंजन साहब, मैं आर.पी. रंजन जी को एक आश्वासन देना चाहता हूं, ये आपकी जो मुहिम है ये रुकने वाली नहीं है। और यहाँ के मुख्यमंत्री जी ये सोच रहे हैं कि यहाँ की संख्या कम है, ये पूरे भारत की संख्या बता देती है। और ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा ये पूरी मुहिम के साथ में चलती है। और बाबा साहब ये कहना, बाबा साहब के मूवमेंट को यही कौम चलाती है। और ये बता दें रंजन साहब कि पूरे भारत में ये यही नहीं लड़ाई लड़ेंगे, हम आपकी लड़ाई को पूरे केंद्र में ले जाकर लड़ेंगे और पूरा संसद को घेर देंगे। यहाँ की सरकार नहीं, हमें जो सरकार है वहाँ की, दिल्ली की सरकारें भी हमको देखनी पड़ेंगी, हमें लड़ना पड़ेगा एकजुट होकर के। साथियों, मेरा तो यही कहना है कि अभी जो हमारी गाड़ी रोक दी गई है, ऐसा इन्होंने नहीं करना चाहिए था। हम अपनी यहाँ बात कहने आए थे, यहाँ बात कहने के लिए हमारी भीड़ को रोक दिया गया है। अभी हम बहुत दुखित हैं कि हमारी संख्या रोक दी गई है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगा कि आगे से हमारी ऐसी महासभा को ना रोका जाए, अन्यथा हम रोडों पे आ जाएंगे। यही मेरा सभी से क्रांतिवाद जय भीम करता हूँ। साथियों, से तहे दिल से धन्यवाद। जो हमारे जो पीड़ा है, जो पीड़ा को आप लोगों के द्वारा पूरे झारखंड सरकार और केंद्र सरकार को दिखाने का जो काम करेंगे आप लोग, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हमारे जो है पूरे 24 जिला से जो हमारे बसेस आ रही थी, कहीं ना कहीं ब्रैकेटिंग लगाने का, रोकने का काम किया जा रहा है। आज जो वर्तमान सरकार है, हमें यहाँ की है हेमंत सरकार, हमारे 2200 अनुसूचित जाति से वो डर गए हैं और सभी जगह ब्रैकेटिंग लगाने का काम किया जा रहा है। हमारे आज जो हमारे अनुसूचित जातियों का जो मांग है, हमारे साथ छलने का, कुचलने का जो सरकार काम कर रही है, केंद्र से लेकर के राज्य सरकार तक जो कुचलने का कर, सबको मैं बता देना चाहता हूं कि जो अधिकार को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासभा के तत्वाधान में हम लोग 2024 में पूरे 2200 अनुसूचित जाति का एकता का और आने वाला दिन में सरकार को पूरा जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। साथियों, उन्होंने क्या किया, झारखंड अलग राज्य होने के पश्चात आज 23 साल होने को है, हमें हर समय कुचलने का काम किया जा रहा है। हमारे जो आयोग है उसको भी इन लोग वहाँ पे ताला लगा हुआ है, हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। आज झारखंड सरकार नहीं सुने कि हमारे साथ कुचलने का काम ना करे। हमारे जो झारखंड राज्य में भी अनुसूचित जाति आयोग के जो रांची के जो मेयर सीट जो मिला था, उसको भी इन्होंने टीएससी का बैठक करके, कैबिनेट का बैठक करके उसको भी रद्द कर दिया गया। हमने तो नहीं मांगा था, हमने तो नगर निगम में मेयर पद के लिए तो नहीं मांगा था, वो रोटेशन के अनुसार जो मिला था उसको भी इन्होंने कुचलने का काम कर रहा है। इसके वजह से वो लोग अपनी प्रेजेंटेशन नहीं दे पाए। मैं सरकार से अपील करती हूँ कि हमारे साथ ऐसा ना करें। वो हमारे साथ स्टार्टिंग से ही ऐसे करते आ रहे हैं, अगर हमारे साथ ऐसे नहीं करते तो हम अनुसूचित जाति इतना क्या बोल के रोका गया, उन्हें पता है, हमें नहीं पता है। हम लोग परमिशन लेके उन्हें इनवाइट किए थे यहाँ पे, हमें नहीं पता क्यों बुलाया गया है। हमारे साथ अन्याय हो रही है तभी हम लोग यहाँ पे मीटिंग रख रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा ना हो। अगर ऐसे होते रहेगी तो विदाउट इन्फॉर्मेशन हम हमारे अपनी विदाउट परमिशन हम अपनी, मेरा नाम कंचन दास है, रांची जिला।